बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन। इससे पहले हमने मालिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी और मालिक्यूलर आयन की डेफिनेशन पढ़ी। तो अब आज हम उनका डिफरेंस देखेंगे कि मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और जब भी आपने लिखना है इसको इसी तरह टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखते हैं जी क्या डिफरेंस है जी। हमेशा जब भी कोई डिफरेंस होता है, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का है, पहला डिफरेंस जो होता है दोनों आर्टिकल्स में, उसमें उनकी डेफिनेशन होती है हमेशा। अब देखें मालिक्यूल, तो पहला पहला क्या जी, मालिक्यूल की डेफिनेशन होगी। कहता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये छोटे से छोटा जर्रा है किसका, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का, आर कंपाउंड या किसी कंपाउंड का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना तौर पर रह सकता है, अपना वजूद बरकरार रख सकता है। और इसके अलावा क्या करता है जी, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, और उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज भी शो करता है। मिसाल के तौर पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का कुछ छोटे से छोटा ज़रा हो सकता है या कंपाउंड का हो सकता है। हमारे पास अगर हम डेफिनेशन पे आए मालिक्यूल की, तो एक स्मॉलेस्ट एटम, काफ़ी सारे एटम अगर मिल जाएं तो वो मालिक्यूल बन जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इन शॉर्ट वर्ड हम कह सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मालिक्यूल्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स इकट्ठे हो जाएं, एक ग्रुप बन जाए, तो हम कहेंगे ये मालिक्यूल बन गया। मिसाल के तौर पर जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, SO2 है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मालिक्यूल। दूसरी साइड पे आए जी मालिक्यूलर आयन पे, इट इज़ फाउंड बाय गेन आर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मालिक्यूल। अगर कोई मालिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले या अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो वो बन जाता है मालिक्यूलर आयन। देखें जी, हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है जी। ऑक्सीजन अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो हम कहते हैं कि जी इसके ऊपर ये कोई चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो अब ये हमारा ये मालिक्यूल था, ये मालिक्यूलर आयन कहलाएगा। इसी तरह ये हमारे पास मीथेन गैस है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो ये हम कह देंगे जी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए इट इज़ फाउंड, ये बनता है बाय गेन, इसने ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। आर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीथेन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज। दोनों सूरतों में ये वाला जो फॉर्मेशन हुई है, चाहे ये ऑक्सीजन वाला मालिक्यूलर आयन है या ये मीथेन गैस वाला, अब दीज आर कॉल्ड द मालिक्यूलर आयंस। नंबर 2 पे है जी, मालिक्यूल के बारे में कहते हैं इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। देखें जैसे हमारे पास HCl है, कोई चार्ज है नहीं है, वाटर इसके ऊपर कोई चार्ज है, नो, NH3 के ऊपर कोई चार्ज, नो, SO2 के ऊपर कोई चार्ज, नो, बिकॉज ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह अगर हम मालिक्यूलर आयन पे आएँ, मालिक्यूलर की आयन की डेफिनेशन ही चार्ज की बुनियाद पे होती है। आयन कहते ही चार्ज वाले को हैं, तो कहता है इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज भी रख सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर नेगेटिव वाला होगा, जैसे वही मैं ऊपर वाली ऑक्सीजन वाली एग्जांपल को रिपीट करता हूँ, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो जनाब ये हो जाएगा नेगेटिव मालिक्यूलर आयन, यानी इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या होता है जी, हमारे पास एनाइनिक मालिक्यूलर आयन। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, सॉरी लूज़ करे, ये तो इसने गेन किया ना, जैसे हमारे पास ये मीथेन गैस है जी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हम कहते हैं ये कैटाइनिक मालिक्यूलर आयन बन गया, कैटाइनिक मालिक्यूलर आयन जी। दोबारा देखें जी, इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो कंपैरिजन हम कर रहे थे इनकी न्यूट्रलिटी के हवाले से कि जो हमारा मालिक्यूल होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना वो गेन करता है, इसलिए वो मालिक्यूल न्यूट्रल है। और जबकि जो मालिक्यूलर आयन है
वो तो बनता ही चार्ज की वजह से। और चार्ज कैसे बनता है? अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। तीसरे नंबर पे है जी, ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या है जी? इट इज़ फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। कैसे? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर दोनों मिलें तो ये CO2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है और ये सल्फ़र है, आपस में मिलेंगे तो ये H2S बन गया। या अगर हम ये एग्जांपल ना लें, सिंपल मीनिंग में लें, जस्ट कम्बिनेशन शो करें, तो देखें जी ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके H2 बना दिया। इसी तरह हमारे पास Cl है, ये Cl है, ये मिलकर Cl2 बना दिया। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन क्या है? एटम्स का। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक मार्कर एक एटम है, ये एक रेड मार्कर भी एक एटम है, अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, नाउ इट विल कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये अब कम्बिनेशन बन गया है दो या दो से ज़्यादा मार्कर्स का, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इट इज़ फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स के आपस में कंबाइन होने से जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं जी? मॉलिक्यूल। जबकि अगर यहाँ मॉलिक्यूलर लाइन में देखा जाए, इट इज़ फाउंड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से बनता है। आयनाइजेशन क्या होती है? आयंस बनने का प्रोसेस। वो कैसे होता है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेसिकली मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसकी कैथोड साइड है जी, ये इसकी एनोड है। कैथोड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब इसको एक ताकतवर बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ से कैथोड से जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। और इसके अंदर अगर पहले से कोई गैस मौजूद है, यानी कोई गैस के कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो इसके जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो उस रेजिडुअल जो गैस है उसके अंदर, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस फिल की हुई है, उसके साथ जाके उस मॉलिक्यूल्स के साथ जाके टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है जी? मिसाल के तौर पर अगर वो कोई M गैस है, उसके साथ ये वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ स्ट्राइक किया तो उसके वैलेंस शेल से, उस मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, रिलीज़ कर देंगे, जिसके नतीजे में उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ये जो जाके स्ट्राइक हुआ था, एक उसके वैलेंस शेल से जो निकला, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हम यूँ लिख देंगे। तो अब ये वाला जो प्रोसेस है ये आयनाइजेशन का प्रोसेस है। ये वाला कौन सा प्रोसेस है? आयनाइजेशन का प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में आयंस बने हैं उस गैस के। इसी तरह ये जो ऊपर जो दो एग्जांपल लिखी हैं ये भी इसमें आयनाइजेशन में कोट की जा सकती हैं कि यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बन गया। इसी तरह मीथेन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये मीथेन मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बन गया। तो पता चला कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन से, और आयनाइजेशन इस प्रोसेस से होती है जी। चौथे नंबर पे जी, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। ये बड़े स्टेबल होते हैं बिकॉज जब मॉलिक्यूल बनता है तो इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैसेज जैसी हो जाती है, यानी इनका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए स्टेबल हो जाते हैं। ये किसी दूसरे के साथ इतनी जल्दी जो है रिएक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर Cl2 है, N2 है एंड सो ऑन। जबकि इस साइड पे अगर आए हम मॉलिक्यूलर आयन में आए, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो अपना लूज़ कर लेता है, देखें ये जैसे CH4 है या जो ऑक्सीजन था, अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तो ये रिएक्टिव हो जाते हैं, ये दे टेंड्स टू मूव फॉर द रिएक्शन। तो इन्होंने किसी न किसी के साथ रिएक्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, रेडिकल की फॉर्म में आ जाते हैं। लिहाजा जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों के साथ। और जबकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल यूनिट होते हैं, वो इतने रिएक्टिव नहीं होते। जज़ाकल्लाह।